आँख में सैकड़ों कण शीशे के और फूट गई आँख, कैसे जोत आई वापस, आज बता रहा हूँ मैं इस कथा में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं आपको वृंदावन। वृंदावन के उपवन में महाराज जी के अनन्य भक्त केहर सिंह बैठे हुए हैं। यहाँ भी आपको अनुभव हो रहा होगा, मंदिर की घंटियाँ बज रही हैं और कुछ परिदृश्य में भी आपको मैंने कोशिश की है कि आपको यही अनुभव हो कि आप वृंदावन से एक कथा सुन रहे हैं। तो केहर सिंह आईएएस केहर सिंह, मैंने बहुत कथा सुनाई है, वही केहर सिंह वृंदावन में बैठे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि केहर सिंह वृंदावन में सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत दिन रहे और उन्होंने अंतिम यात्रा वहीं से शुरू की थी। तो जब वो वहाँ प्रवास कर रहे थे उस समय बैठते थे और एक दिन जब वो बैठे हुए थे तो एक महाराज जी के भक्त, उनके सहयोगी, उनके गुरु भाई या उनकी भक्त मंडली के एक सदस्य ने कहा कि साहब जी बताओ, आपके लड़का की आंख में कांच चला गया था। जब उन्होंने इस तरह की बात की तो एक बड़ी लंबी सांस ली केहर सिंह जी ने और बोले, भैया अगर महाराज जी नहीं होते तो ये जीवन नहीं होता, ये जीवन नहीं होता, हमारे बेटे की आंखों में रोशनी आती ही नहीं। कैसे आई रोशनी और क्या हुआ था? उन्होंने बताया कि 2 जनवरी 1958 का दिन था। घर में दोनों बेटे जो थे ना, वो टेनिस खेल रहे थे। अब टेनिस के लिए चिड़िया बल्ला कहते ना जिसे, तो उसमें चिड़िया यानी बल्ला, 2 बल्ले तो थे, उस घर में चिड़िया नहीं थी। तो क्या हुआ, उन्होंने अखरोट को ले लिया और अखरोट को ही चिड़िया मान के एक दूसरे से खेलने लगे। होता क्या है कि जब एक तरफ से दूसरी तरफ मारता है एक बच्चा, एक तरफ से दूसरी तरफ, मानी एक दूसरे विपरीत दिशा में जब वो भेजते हैं, उसी समय एक बच्चा चूक जाता है और उसकी आंख में अखरोट लगता है। चश्मा पहना हुआ है और तेजी से अखरोट आता है तो चश्मा का जो कांच है ना, वो खीर खीर हो जाता है और न जाने अनगिनत जो उसके कण हैं वो आँख में घुस जाते हैं और आँख से खून का फव्वारा निकलने लगता है। मैं ड्यूटी पर होता हूँ, मुझे खबर की जाती, मैं दौड़ा दौड़ा आता हूँ और बेटे को लखनऊ मेडिकल हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। डॉक्टर मेहरा है वहाँ पर, अच्छी तरह जांच करते हैं, बढ़िया तरीके से जो वो कर सकते थे वो किया, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी, सॉरी बोल दिया कि अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप इसको सीतापुर ले जाओ। उन्होंने फर्स्ट एड दे दी और इसके बाद सीतापुर के लिए रेफर कर दिया। मेडिकल हॉस्पिटल से घर चला आया और घर आके अब सीतापुर जाने की तैयारी है तो सोचा कल जाएंगे, आज फर्स्ट एड मिल गई है और क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टरों से संपर्क भी दूसरे दिन हो गया, रात हो गई थी। मैं लेटा हूँ और लेटते लेटते मन में मुझे ऐसा विचार आता है कि ऐसे कौन से कर्म किए जो मेरे बेटे की आँख खराब हो गई। और बताऊँ, उसकी एक दूसरी जो आँख है वो जन्म से ही खराब थी, 4-5 फुट तक का नहीं देख पा रही, थोड़ी सी रोशनी है इसमें, और जो दूसरी सही आँख थी वो अखरोट के से कांच जो घुस गए उससे खराब हो गई। अब हम क्या करें? रात थी, बिस्तर पर लेटा था, मन में विचार आ रहे थे कि हो न हो हमसे ही कोई पाप हो गए हो जिसकी सजा हमारे बेटे को मिल रही है। और मैं हुक मार के रो पड़ा। होता क्या है कि लगभग रात के 12 साढ़े 12 बजे होते हैं, नींद हमारी आंखों में है नहीं और अब हमारी आंखों से आंसू, और मैं बीच बीच में अब सुबकने लगा हूँ। मतलब बहुत देर तक जब कोई रोता रहता है ना तो सुबकने लगता है। तो केहर सिंह बताते हैं कि हम सुबकने लगे और उसी समय हमारे टेलीफोन की घंटी बजती है। मन नहीं था, रात के 12:30 बजे थे,
टेलीफोन बजा, बिना मन के भी हमने घंटी वो रिसीवर उठा लिया और मैंने जैसे ही हेलो किया उधर से आवाज़ आई, केयर सिंह क्या कर रहा है। जैसे ही आवाज़ ये आई हमने कहा महाराज जी, हमने प्रणाम किया और हमने कहा महाराज जी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बोले अच्छा झूठ बोल रहा है, तू रो रहा है और कह रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तो मेरी बात जो थी ना वो घिग्गी सी बन गई एकदम, जैसे एक जब रोते हैं ना और एकदम कोई ऐसी बात कह दे तो एकदम घिग्गी नहीं, उसको यूँ कहना चाहिए चीखते हुए जब रोते हैं। और मतलब बहुत मेरी इस तरह की हालत हो गई कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ और बस आवाज़ रोने में तब्दील हो गई। उधर से महाराज जी ने कहा सीतापुर नहीं ले जाना, उसको अलीगढ़ दिखाना है डॉक्टर मोहनलाल के यहाँ। हमने ठीक है महाराज जी, मोहनलाल जी के यहाँ ले जाएंगे। किसी भी तरह से वो रात कटी। प्रातः बेला में हमने सोचा क्या करें, तो उस समय विनोद शर्मा थे चिकित्सा सचिव VIS, तो उन्होंने कहा उनकी डिपार्टमेंट की बात है, हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने विनोद जी से कहा कि भाई ज़रा बात कर लीजिएगा शर्मा जी डॉक्टर मोहनलाल से। विनोद जी बात करते हैं डॉक्टर मोहनलाल शर्मा से। बोले तो डॉक्टर मोहनलाल शर्मा कहते हैं अरे ये कैसे केयर सिंह है, कैसा आदमी है, 3 दिन से यहाँ पे बेड बुक है और अभी वो खाली पड़ा हुआ है और मरीज को भेज नहीं रहा है। केयर सिंह बताते हैं कि हमने तो कोई बेड ही नहीं बुक कराया। फिर एकदम उनका माथा ठनकता है। क्या होता है, फिर वो अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को और उस बेटे को, केयर सिंह बताते हैं कि हमने वाइफ को भेजा, बेटा गया और एक भतीजा गया। हमने कहा जाओ अलीगढ़ जाओ और दिखा के। वो अलीगढ़ जाते हैं, डॉक्टर साहब उन लोगों को खुद रिसीव करके और उन्हें बिठाते हैं, प्राथमिक रूप से उसे चेक करते हैं। और जब वो चेक करते हैं तो फिर वो आशा छोड़ देते हैं कि इस आंख में अब रोशनी नहीं आएगी। 7 डॉक्टर वो इकट्ठे करते हैं, 7 डॉक्टरों के पैनल बनाते हैं, 7 डॉक्टर बैठते हैं। बैठने के बाद उसको चेक करते हैं तो बताते हैं कि भाई अलग अलग आप सब लोग अपनी राय दीजिएगा, अपनी रिपोर्ट दीजिएगा। तो 7 डॉक्टरों में से 6 डॉक्टरों ने ये कहा कि अब इस आँख में से वो कण नहीं निकाले जा सकते, और कण निकाल भी लेंगे कांच के तो रोशनी नहीं आ सकती। ऑपरेशन का जो आँख की रोशनी आ जाए ना, जो लक्ष्य होता है वो पूरा नहीं होगा। 6 डॉक्टर एक मिस्टर डॉक्टर शुक्ला थे उसमें। उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा कर लीजिएगा कि अगर हम ऑपरेशन करें, कांच निकल आए तो शायद जो है, शायद कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, शायद कुछ थोड़ी सी रोशनी आ जाएगी। चूँकि डॉक्टर मोहनलाल के हाथ में था डिसीजन, जैसे होता है ना कि डबल बेंच हो, है ना, एक सीनियर जज है, 2 असिस्टेंट जज है, तो फाइनली सीनियर जज को करना पड़ता है डिसीजन। तो डॉक्टर मोहनलाल शर्मा ने कहा कि चलिए ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के लिए उनकी माँ से पूछा, यानी केयर सिंह की पत्नी से पूछा गया। हमारी पत्नी से पूछा गया, केयर सिंह बता रहे कि तो वो नहीं हिम्मत कर पाई। फिर मुझसे संपर्क किया गया। हमने कहा कि भाई जो कुछ है करिएगा। बेटे का ऑपरेशन होता है, नन्हे नन्हे सैकड़ों कण निकलते हैं उसमें से। आँख के लिए तो बिल्कुल बाल और उसके भी बिंदु जैसा हो तो आँख में क्या कह सकते हैं। ऑपरेशन होता है, कांच निकलता है। कांच निकलने के बाद वो आश्वस्त हो जाते हैं डॉक्टर जब ठीक ठाक है। हुआ क्या कि आँख में 20-22 कण रह गए, इतना सब कुछ करने के बावजूद। पट्टी बांधी गई। तीसरे दिन उसकी ड्रेसिंग की गई। फिर उसे जब खोला गया और देखने के लिए कहा गया तो अब लड़के को
कोई भी चीज़ देखता है, बल्ब लगा हुआ है उसे 20-22 बल्ब दिखाई पड़ते हैं, कोई सामने खड़ा हुआ है उसे 20-22 रूप दिखाई पड़ रहे हैं कि 20-22 लोग खड़े हैं एक ही रूप के। मोहनलाल ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। बेटा घर पे आ जाता है। घर पे एक दिन वो अपनी बहन से कहता है कि दीदी हमको अब आप अपने पास रखोगे, अब हमको इस आँख से कुछ दिखाई नहीं पड़ता और ये आँख बेकार ही है पहले से। केहर सिंह इस बात को सुनते हैं और एक पिता पर क्या होता है। केहर सिंह बताते हैं कि हम बड़े परेशान होते हैं, हम क्या करें कैसे करें, और अब हमारे कार्य जो है IAS हैं, सरकार में सचिव हैं और वो प्रभावित हो रहे हैं। दिन भर रात भर यही चिंता रहती है, रातों की नींद उड़ गई। उसी समय एक खबर मिलती है कि महाराज जी, एक ही महीना हुआ है, महाराज जी आए हुए हैं कानपुर और वहाँ से खबर आती है कि केहर तू आ जा भाई, कानपुर आ जा, देव कामता के घर रुका हूँ, आ जा। और मैं वहाँ पहुँचता हूँ और जब घर से चलने को होता हूँ तो मुझे लगता है कि इसको भी साथ ले लें। उस बेटे को भी हम साथ ले आते हैं। देव कामता दीक्षित के घर पर पहुँचते हैं और महाराज जी ने इसकी दाएं हाथ की हथेली ली और उसको यूं छुआ। बोले केहर को नहीं बुलाना था, बुलाना तो तुझे ही था, तेरी वजह से केहर को बुलाया। और ऐसे करके, और आशीर्वाद तो देते ही हैं, बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहा जा अब घर जा, अपना जाके ड्यूटी कर जाके। ये बहुत कम समय में हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि महाराज जी ने क्यों बुलाया, लेकिन महाराज जी की इच्छा थी, पूर्ण समर्पण हमारा रहा, हमें तो हमेशा उन्हीं के चरणों का सेवक। कानपुर से लखनऊ चले आते हैं। समय अपने आप बढ़ता जाता है। लगभग 1 सप्ताह बीत गया। मैं ऑफिस से आया, बेटा आया, डैडी मुझे दिखाई पड़ने लगा। अब मैंने कहा कैसे? तो मैंने तुरंत एक किताब उठाई। हमने कहा भाई पढ़ के दिखाइए हमको। उसने पढ़ा, बताया, और आपको बताएं कि वो बहुत छोटी होता ना टंकण में, यानी जो छोटा सा लिखा होता है। अब इसमें ये है, चलो महाराज जी की चित्र में दिखा देता हूँ आपको। अब इसमें ये बहुत बड़ा लिखा है और ये उससे बड़ा लिखा है, और जो छोटा सा लिखा होता है वो भी बच्चा पढ़ के बताता है। एकदम मैं समझ गया कि अब कहाँ से ये आँख ठीक हुई है। अभी भी कांच के कण बेटे की आँख में हैं। कुछ दिन के बाद मेरी बात होती है डॉक्टर मोहनलाल से अलीगढ़। तो डॉक्टर आते हैं और आँख देखते हैं, कहते हैं ये चिकित्सा विज्ञान में एक चमत्कार है और ये डॉक्टरी की नहीं, ये बाबा नीम करोड़ी की कृपा से आँख ठीक हुई है, हम लोग नहीं कर सकते। बेटे की आँख में आज भी 20-22 कण हैं, कभी लाल नहीं हुई, कभी करकराहट नहीं हुई। और सच में बताएं, कुछ भी कभी उस आँख में तकलीफ नहीं हुई। जो पहले वाली आँख थी, जो खराब थी, उसमें जितना दिखता था उसमें दिखता था, और जो आँख में, जिस आँख में अखरोट लगा था, आज भी वो बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। ये केहर सिंह जी ने वृंदावन आश्रम में, जो वहाँ महाराज जी के भक्त आए हुए थे, उन्हें कहानी बताई थी। चूँकि इसका एक पार्ट मैं पहले सुना चुका हूँ, आज महाराज जी के एक भक्त ने मुझसे कहा और उन्होंने ये बताया कि उनके पुत्र संभवतः हरियाणा में रहते हैं और प्रयास करूँगा मैं आपसे, उनसे भी वार्ता करके आपसे मिलवाने का। फिर मुझे लगा कि आज केहर सिंह की जुबानी में ही आपको ये कथा सुना दो। कैसी लगी? अच्छी लगी है ना? है तो मैं तो जानता हूँ, मैंने तो पूरा प्रयास किया है आपको वैसा ही वातावरण बनाने का प्रयास किया और ऐसे में सुनाने का प्रयास किया। तो फिर मैं आज से कहता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए
कि महाराज जी की सच्ची बातें महाराज जी के अनन्य भक्तों को